अंग्रेजों ने भारतीयों पर कैसे कैसे जुल्म किए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई अत्याचार हुए थे, जैसे कि वसीयती पद्धति। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय नागरिकों को वसीयती पद्धति में जबरन रखा गया था। इसका मतलब था कि भारतीय नागरिकों को न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित श्रमिकों के रूप में काम करना पड़ता था। ये श्रमिक अपने घर और परिवार से दूर रहने के लिए मजबूर होते थे और उन्हें न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ता था। सत्ता का उपयोग। ब्रिटिश शासन ने भारत में नृपति और जमींदारों को सत्ता का उपयोग कर अपने हितों की प्राप्ति के लिए उनसे वफादारी की अपेक्षा की। इसके परिणाम स्वरूप नृपति और जमींदार भारतीय नागरिकों को अत्याचार करते थे और उनकी मजबूरी का उपयोग करते थे। थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा के ऊपर भी जुल्म किए ब्रिटिशर्स मुख्य रूप से भारत में व्यापार करने आए थे। ब्रिटिशर्स का पहला आगमन 24 अगस्त 1608 ईडी में सूरत में हुआ था। शुरुआत में ब्रिटिशर्स अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में वह सिराजुद्दौला के पिता जैनुद्दीन अहमद खान से मिले। जैनुद्दीन को कहीं न कहीं अंग्रेजों पर शक था, इसलिए वह उनको व्यापार करने की सीमित ही इजाजत देता था। ब्रिटिश अपने लिए कोठी बनाने की इजाजत मानते थे, जो कि जैनुद्दीन अहमद खान ने कभी नहीं दी। धीरे धीरे जैनुद्दीन के इंतकाल के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला के सेनापति का नाम मीर जाफर था। वह बहुत लालची था, इसलिए अंग्रेजों ने उसके साथ संधि कर ली और ये तय किया कि तुम अपनी सेना हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करोगी, और यही मीर जाफर ने किया। इस पूरी बात का अगर हम निचोड़ निकाले तो यही निकलता है कि अंग्रेजों ने शुरुआत तो व्यापार देगी, लेकिन अंततः भारत पर आक्रमण करके उस पर राज करना चाहा। व्यापार। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। इस कंपनी ने भारत में चाय, नील और अन्य वस्तुओं का व्यापार किया। इस व्यापार से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और उन्होंने भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। धोखाधड़ी। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों को धोखा देकर उनका विश्वास हासिल किया और फिर उनसे समझौते किए। इन समझौतों के तहत अंग्रेजों को भारतीय शासकों से कई विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जैसे कि कर मुक्त व्यापार और सेना रखने का अधिकार। शक्ति का प्रयोग। अंग्रेजों ने कई बार भारतीय शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े और उन्हें पराजित किया। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की शुरुआत 1600 में की, जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस जीत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए लगभग 200 साल का समय लिया। इस दौरान उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और यहाँ की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में कई विद्रोह हुए, लेकिन अंग्रेजों ने सभी विद्रोहों को दबा दिया। अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे का भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस कब्जे के कारण भारत में कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाए रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 सालों तक गुलाम बनाया था और पूरी तरह से हमारे देश को लूट लिया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार किए थे, जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि अंग्रेजों ने आखिर कैसे और किसको मारकर हमारे देश में अपना साम्राज्य स्थापित किया था?